डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में पढ़ेंगे एस्टरीफिकेशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हमें एस्टरीफिकेशन कराना होता है तो इसमें हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्लस लेते हैं अल्कोहल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। ठीक है, इसमें हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, अल्कोहल लेंगे और उससे हम एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, और इसके हम रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखेंगे किस टाइप से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं। उससे पहले हम एस्टर क्या होता है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ आर डैश, मीन्स ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसी का डेरिवेटिव होता है। अगर यहाँ पर हम ओ आर की जगह एच लगा दें तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। आर लगा दे तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ एच लगा दे तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये किसका डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, यहाँ पे एच लगा दे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से ये होता है। ओके, नेक्स्ट ये है हमारे पास कि अगर इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है तो यहाँ और यहाँ इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्काइल। ठीक है, यहाँ जो लगा होगा वो हमारा एल्काइल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा एल्केनोएट। ठीक है, इस टाइप से होता है, तो फुल हो जाएगा एल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं आर सी ओ ओ ओ और यहाँ पर ये एच। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस यहाँ पर ले लेते हैं अल्कोहल। ठीक है, ये हमने ले लिया अल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 से। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 क्यों लेते हैं, ये आपको मैकेनिज्म जब मैं एक्सप्लेन करूंगी उसमें समझ आएगा और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये मैकेनिज्म से समझ में आएगा। ओके, अभी तो आप रिएक्शन देख लीजिए। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, यहाँ पर आर डैश। ठीक है, ये हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी रिएक्शन है। बट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट है इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, रोल ऑफ H2SO4। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी अब हम स्टडी करते हैं, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव रिमूव कर देता है। ठीक है, और HSO4 निगेटिव में इस टाइप से ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये इसको डोनेट कर देता है और ये H पॉजिटिव इससे जाके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर आर है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एच। ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है इसीलिए। ओके, और यहाँ पर क्या ओ एच एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है यहाँ पर कि हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं अल्कोहल से, आर ओ एच से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड होता है ये इससे इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जब इससे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा बट इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो आर सी यहाँ पर ये आ जाता है ओ एच, यहाँ पर ये ओ एच और यहाँ पर ये ओ, यहाँ एच और यहाँ पर आर, और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस टाइप से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये यहाँ से निकलता है और ये यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन होती है। ठीक है, इस टाइप से ये रिवर्सेबल रिएक्शन होती है और यहाँ पर जाके ये अटैच हो जाता है। ओके, और ये जो शेप होती है ये कैसी हो जाती है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्पेसी। ठीक है, ये हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट।
ठीक है। इस रिएक्शन के जो इंटरमीडिएट है वो ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RDX रेट डिटरमाइंड स्टेप हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। बट बात ये आती है कि इस वाले OH के पास जा रहा है, इस वाले OH के पास क्यों नहीं जा रहा है, कि यहाँ पर क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड से अटैच होता है, यहाँ पर ये इससे डबल बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि पार्शियली कैरेक्टर रह जाता है। ठीक है। जिस वजह से इस पर तो डेफिशिएंसी होती है, बट इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन इससे जाके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे R, यहाँ पे C, यहाँ पर OH और यहाँ पर O, यहाँ H, यहाँ H, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर ये O और यहाँ पर ये R। ठीक है। इस टाइप से ये हो गया। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर -H2O वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और ये हमारे पास बन जाता है RC, यहाँ पर OH और यहाँ पर ये OR। ठीक है। इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ये है ये अपने लोन पेयर्स को यहाँ पर डोनेट कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा R डबल बॉन्ड OH और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ OR। ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है HSO4 माइनस, ये है, और यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा H2SO4, यहाँ से H और यहाँ से HSO4, H2SO4 रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये R। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, R' चल रहा था। ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है कि ये हमारा फॉर्म हो जाता है। ये क्या बन गया, हमारे पास एस्टर बन गया। ठीक है। आई होप आपको इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आई होगी। क्या किया मैंने, यहाँ पर क्या लिया, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाई, कंसंट्रेट H2SO4 से करवाई। कंसंट्रेट H2SO4 से इसलिए करवाई इससे हमें H पॉजिटिव मिल जाए। ठीक है। हाइड्रोनियम आयन मिल जाए जो इसके लोन पेयर से जाके अटैच हो गया। ठीक है। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखिए तो यहाँ पर जाके अटैच हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो होता है ये वाला ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन खींच के स्टेबल हो जाता है। ठीक है। और कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, एल्कोहल से करवा देते हैं। तो एल्कोहल के पास जो OH होता है उसके पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं। तो ये क्या करता है, ये इसके यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। देखो यहाँ पर ये इसने बॉन्ड बना लिया है, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर्स डोनेट किए थे ऑक्सीजन ने, इसलिए इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसको भी स्टेबल करना है, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह पाता है, तो ये क्या करता है, अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देता है और ये इससे जाके अटैच हो जाता है। तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है। तो यहाँ हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया। ठीक है। तो क्या हो गया कि जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अपने लोन पेयर को डोनेट करता है, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके कार्बन को स्टेबल कर देता है। उसके बाद यहाँ से H पॉजिटिव निकल सकता है, तो यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से HSO4 माइनस H2SO4 के रूप में निकल जाते हैं, क्योंकि H2SO4 क्या है, हमारे पास कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फॉरवर्ड कराता है, उसके बाद पूरा रिमूव भी हो जाता है। ठीक है। कभी भी वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ उतनी देर के लिए होता है जितनी देर उसे रिएक्शन को फॉरवर्ड कराना होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास H2SO4 निकल आता है और ये हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर ये OH ग्रुप है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, एल्कोहल है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि OH ग्रुप हमें कहाँ से मिला और H कहाँ से मिला, जहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। तो किसका हमने OH ग्रुप लिया और किसका हमने हाइड्रोजन लिया। ठीक है। ये देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन हुई। ठीक है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से और यहाँ पर ये एल्कोहल इससे जाके अटैच हो गया, अभी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये वाला एल्कोहल का हाइड्रोजन, किसका हाइड्रोजन, एल्कोहल का हाइड्रोजन
ठीक है। यहाँ से अल्कोहल का हाइड्रोजन यहाँ पर आया और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH माइनस, देखो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH माइनस था और अल्कोहल का H आके यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है अल्कोहल से क्या निकला यहाँ पर H पॉजिटिव और कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला OH माइनस। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अल्कोहल बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होता है, मतलब एसिडिक होता तो है बट कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकालना नामुमकिन था, किसके लिए? अल्कोहल के लिए। इसलिए यहाँ पर हम कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करते हैं जिससे हम यहाँ से OH ग्रुप निकाल लें और अल्कोहल से H निकाल लें, ठीक है। क्योंकि ये जो मैकेनिज्म होती है इसको तो हम अपनी रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। एक्चुअली में तो हमें ये सब पता किससे चलता है? रिएक्शन से पता चलता है। जब रिएक्शन हुई तब हमें पता चला कि यहाँ पर जो OH ग्रुप निकला है वो कैसे निकला है? कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला है और यहाँ पर जो H निकला है वो कहाँ से निकला है? अल्कोहल से निकला है। तो यहाँ पर हमने कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करवा दी जिससे ये OH ग्रुप यहाँ से लीव हो जाए, ठीक है। तो ये पूरी हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म थी और यहाँ पे आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी पता चल गया होगा। कैसे पता चल गया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट का फॉर्म हो गया और ये जो इंटरमीडिएट है ये हमारे पास किस फॉर्म में था? टेट्राहेड्रल फॉर्म में था। टेट्राहेड्रल किस टाइप से होता है? कार्बन उसके सेंटर पे होता है और उसके चारों ओर बॉन्ड्स लगे होते हैं। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल स्पेस हो जाएगी। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है जिसमें ये जो इंटरमीडिएट होता है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बने। जितना ज्यादा हमारा ये स्टेबल बनेगा RDX उतना ही हमारी जो रिएक्शन है वो फास्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर ये जो ग्रुप्स लगे हैं कार्बन से ये कैसे होने चाहिए? ये ज्यादा क्राउडेड नहीं होने चाहिए, मीन्स ये बल्कि ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, ओके। यहाँ पर मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि बल्कि ग्रुप्स क्या होते हैं और बल्कि ग्रुप्स क्यों नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइप से ऑक्सीजन का लुईस बेस स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से नहीं होता है, ठीक है। टी शेप में होता है, इस टाइप से होता है। यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, दूसरा लोन पेयर यहाँ होता है, H यहाँ और H, ठीक है। तो इसका ये जो शेप होता है वो V शेप होता है, ठीक है। कभी भी आप वाटर का अगर शेप पढ़ोगे तो वो कैसा निकलेगा? V शेप में निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स होते हैं तो स्ट्रक्चर तो उसका ऐसा लीनियर होना चाहिए, बट यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग आ जाती है और यहाँ पर रिपल्सन लगने लगता है जिस की वजह से इसका जो बॉन्ड होता है वो कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप से, R यहाँ, OH यहाँ और OH यहाँ, R यहाँ और OH यहाँ, ठीक है। ये क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब अगर यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स आ जाएंगे तो ये इसका जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो डिसऑर्डर में आ जाएगा। जब वो डिसऑर्डर में आ जाएगा तो वो इतना स्टेबल नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो RDS है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्टेरिक क्राउडिंग के, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लगा सकते हैं बल्कि ग्रुप्स, मीन्स यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बल्कि ग्रुप्स ज्यादा होंगे तो RDX कम हो जाएगा। RDX ज्यादा है तो बल्कि ग्रुप्स कैसे हो जाएंगे? कम होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि R की जगह पर हम मिथाइल लगा दे, CH3 लगा दे तो वो इतना ज्यादा बल्कि नहीं होता है। बट अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लगा दे, जैसे मिथाइल लगाते हैं CH3, तो यहाँ पर ये इसको CH3 से कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पर हम CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड O यहाँ H, अगर हम इस टाइप से ये 3 डिग्री अल्कोहल लगा देते हैं तो यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यहाँ पर ये एसिडिफिकेशन को शो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि 3 डिग्री अल्कोहल शो नहीं करता है। सबसे पहले कौन करता है? मिथाइल शो करता है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है वो ये होगा हमारे पास, सबसे पहले मिथाइल CH3 करेगा, उसके बाद
1 डिग्री अल्कोहल, उसका 2 डिग्री और 3 डिग्री आते आते तो ये करता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो ग्रुप्स होते हैं बहुत ज़्यादा बल्की हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास है एसिडिफिकेशन। इसमें मैंने आपको पूरे रिएक्शन बता दिए है, रिएक्शन मैकेनिज्म बता दी है, प्लस इसका RDX भी बता दिया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।